हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश और व्यापम में पूछे गए मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। ये सीरीज चलती रहेगी। इसका पार्ट 2 मैं लेकर आज आया हूं। चलिए हम सभी क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य में कौन सा जानवर पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं होता है? जी हाँ, जिसे बाघों का डर नहीं होता और लगभग सारे अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। बारहसिंगा, ए, बी गौर, सी हाथी और डी लकड़बग्गा। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर जो समय पाया जाता है? उसका आंसर है बी गौर। क्या नाम है इसका? बी गौर इसका आंसर है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदूरा बांध किस नदी पर स्थित है? चंदूरा बांध, चलिए ऑप्शन देखते हैं। नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर, केन नदी पर, ताप्ती नदी पर। इसका आंसर जो है बी ए। क्या है आंसर इसका? डी, ताप्ती नदी पर। यहाँ पे बी लिख गया है, ये डी होगा। क्या है? ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट झरना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर, जोहिला नदी पर, नर्मदा नदी पर, इंद्रावती नदी पर। तो मैं आपको बता दूं, ये पूछा तो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन गया, लेकिन चित्रकूट जो जलप्रपात या झरना है वह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। इसका आंसर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है वह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है। लेकिन क्या है, लोग चित्रकूट से चित्रकूट के आसपास का समझते, इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया घुमाने के लिए। तो यह है, आप लोग याद रखेंगे। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अरुणा आसफ अली पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार। इसका आंसर है ए, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। ये एक ना एक अवार्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारथी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। पैनगंगा नदी, दूसरा बैनगंगा नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा तवा नदी। इसका आंसर है बी, वैनगंगा नदी। ये जो वैनगंगा नदी है, इस पर कौन सा सारथी बांध स्थित है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संजय सरोवर किस नदी पर स्थित है? संजय सरोवर, तो संजय सरोवर पैनगंगा, वैनगंगा, सोन नदी, तवा नदी, यह भी किस पर स्थित है? वैनगंगा नदी पर स्थित है। तो सीधे आप दोनों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में साइक्लोपियन बांध कहां पर स्थित? साइक्लोपियन बांध है, ये कहां पर स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी पर। ऑप्शन, क्षिप्रा नदी इंदौर में, क्षिप्रा नदी उज्जैन में, बेतवा नदी पर भोजपुर जिला में, रायसेन में, बेतवा नदी पर विदिशा जिले में। तो इसका आंसर जो है बेतवा नदी पर और भोजपुर जिले में स्थित है। रायसेन जिले में आता है भोजपुर। ये चीज याद रखना, भोपाल के पास जरूर है लेकिन भोजपुर रायसेन जिले में आता है, इसलिए क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। मानधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो मानधार जलप्रपात है उसके लिए हमें ऑप्शन देखते हैं। खंडवा में नर्मदा नदी पर, खरगोन में नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर और बड़वानी में नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर स्थित है। अब इसमें से कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर है ए, खंडवा में नर्मदा नदी पर। ये खंडवा में स्थित है मानधार जलप्रपात। चलिए आगे देखते हैं। ककेटो बांध कहाँ पर स्थित है? बांध के क्वेश्चन ज्यादा है। नर्मदा नदी पर खंडवा में, जोहिला नदी पर शहडोल में, पार्वती नदी पर शिवपुरी में और नर्मदा नदी पर खरगोन में। तो देखिए आपको लग रहा है पार्वती नदी शिवपुरी में, सी इसका आंसर है। पार्वती नदी शिवपुरी में यह बांध स्थित है, ककेटो बांध। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है व्यापम में पिछले एग्जाम्स में।
चलिए, और ये आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में मंदिरों के बटेश्वर समूह 200 मंदिर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन देखते हैं। उज्जैन में, उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं। बी सतना में, सी अमरकंटक में, डी मुरैना में। लेकिन इसका आंसर क्या है? मुरैना में गुर्जर प्रतिहार शैली में ये बने हुए हैं। ये इसका आंसर है डी, मुरैना में स्थित है। उज्जैन में भी बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन वहां पर नहीं है। बटेश्वर मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? मुरैना में गुर्जर प्रतिहार शैली में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? जल विद्युत परियोजना वह भी निजी क्षेत्र की। महेश्वर जल विद्युत परियोजना, बी मानधाता जल विद्युत परियोजना, सी गांधी सागर बांध जल विद्युत परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है महेश्वर जल विद्युत परियोजना। ये निजी क्षेत्र की थी जो महेश्वर में लगाई गई थी। महेश्वर जल विद्युत परियोजना पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना थी। तो यह वह क्वेश्चन है जो व्यापम में द्वारा पूछे गए हैं पुराने समय में एग्जाम्स में, और बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो इनको आप धीरे धीरे लिखते जाइए और प्रिपेयर करते जाइए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए और आगे आपको और भी ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अभी हम मध्य प्रदेश कवर कर रहे हैं, फिर हम साइंस भी और भी चीजें और टॉपिक भी और सब्जेक्ट भी कवर करेंगे, और व्यापम जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो अभी आप तैयारी करते जाइए और आगे के लिए, आगे के जो वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।